सबसे पहले धर्म की जय हो, धर्म को नमस्कार किया है, फिर ब्राह्मणों को नमस्कार किया है और उसके बाद में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। सबसे पहले महात्मा की कथा को श्रवण कराया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान क्या करते हैं ये वर्णन किया है और भगवान के आसक्त हो जाते हैं तो भगवान तीनों प्रकार के तापों का हरण कर लेते हैं, ये वर्णन किया है। सूत सोनक संवाद के द्वारा और भक्ति नारद संवाद की व्याख्या की है। शंकर ऋषि और नारद जी का संवाद है। आत्मदेव जी की कथा के द्वारा बताया कि यदि श्रीमद् भागवत का मन लगा करके पापी भी 7 दिन कथा श्रवण कर ले तो वो पाप मुक्त हो जाता है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। इसमें सूत जी ने सोने जी से 6 प्रश्न किए हैं। एक दिन श्रेय शास्त्र सार होकर स्वावकार प्रयोजनम किम कर्म के विकारश्च धर्मम संशांगता। और 6 प्रश्नों का सूत जी ने फिर उत्तर दिया है कि कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च एव हि प्रयोजनम सतो विज्ञान विलक्षणम। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है। व्यास नारद संवाद और नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा के द्वारा बताया कि भगवंत की कृपा से भी ज्यादा बड़ी होती है सत्य कृपा। अपने पूर्व जन्म की कथा को श्रवण कराया। सुखदेव जी की जन्म की कथा, राजा परीक्षित की जन्म की कथा और उसके बाद में द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा के द्वारा मारा जाना, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र छोड़ना, उत्तरा पर भगवान ने कृपा की, उसके गर्भ की रक्षा की, उनके द्वारा भगवान की स्तुति, उत्तरा की स्तुति और पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास में गए और भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश प्राप्त करवाया कि दान धर्मान राज धर्मान मुख्य धर्मान विभागशान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाज अभ्यास योगिका। दान धर्म, स्त्री धर्म, अनेक प्रकार के उपदेश पांडवों को आज भीष्म पितामह ने प्राप्त करवाए। धृतराष्ट्र और गांधारी का प्रयाण की कथा को श्रवण कराया। अर्जुन भगवान के साथ में द्वारका गए और इधर उनका पाठ आदि अब सगुन होने लगे और जब देखा तो अर्जुन मलिन मुखमंडल है, मुरझाया हुआ है, आए जब और युधिष्ठिर जी ने पूछा क्या बात है और अर्जुन ने बताया कि भगवान ने इस तरह धाम को छोड़ करके जा चुके हैं। राजा परीक्षित को राज्य सौंप करके पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया। राजा परीक्षित बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करते थे, प्रजा में बड़ा श्रद्धा रखती थी, राजा में बड़े दयालु राजा थे। राजा परीक्षित एक रात्रि में भेष बदल करके देखने गए कि मेरे सामने ही सब मुझसे डरते हैं या किसी को कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भेष बदल के गए। कलयुग का संवाद यहाँ पर हुआ है। कलयुग को 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिए कि धूतम पावन स्त्री असुराय प्राधर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिए जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ मदिरापान किया जाता हो और जहाँ स्त्रियों का स्वागत किया जाता हो, वैसा है। इस प्रकार से 4 उनको स्थान दे दिए। जब ज्यादा उसने पूरा जब प्रार्थना की तो उसे स्वर्गवास दिया। राजा जरासंध के मुकुट को पहन लिया और कलयुग के राजा के मस्तिष्क में प्रवेश किया। राजा शिकार खेलने चला गया और वहां पर सभी ऋषि का राजा ने अपमान कर दिया, साफ कर गया। इस रंगित मर्यादा तक सप्तमी हरि कि आज से 7 दिन तक सर्प के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। जन्मेजय को राज सौंप करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंच गए। अब द्वितीय स्कंद की कथा है जिसमें 10 अध्याय हैं।
श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित की भेंट सभी ऋषियों ने खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत किया। राजा ने उच्च सिंहासन पर सुखदेव जी को स्थान प्राप्त कराया और राजा ने एक ही प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वदा। जो क्रियमाण पुरुष है उसको क्या करना चाहिए? इस प्रकार से राजा ने उत्तर देना प्रारंभ किया। राजा को उत्तर देना सुखदेव जी ने प्रारंभ किया। इधर सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछा है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का उत्पन्न करना, ये सब कथा को श्रवण कराया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत के द्वारा अपना ज्ञान प्राप्त कराया। पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येषुष्म्यं यथेतं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु च वशिष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुरात्मना अन्वेततेकाभ्यां यस्य सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त कराया। फिर तृतीय स्कंद की कथा सुनाते हैं। प्रतीत की संज्ञाएं हैं। विदुर मद्दर संवाद, भगवान श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जाना और वहां पर विदुरानी के ऊपर कृपा करना, विदुर जी के ऊपर कृपा करना। वराह अवतार की कथा को श्रवण कराया। उसके बाद में कपिल देव उनकी संवाद के द्वारा माता देवती को ज्ञान की प्राप्ति कराना। भक्ति योग और सांख्य योग का वर्णन करना। श्रवणम कीर्तनम रसनम स्मरणम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है। चतुर्थ स्कंद की कथा को यह श्रवण कराते हैं कि चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। माता देवती की 9 कन्याओं के विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में हुआ। माता सती के चरित्र का वर्णन किया है। मनु के पुत्र उत्तानपाद के ध्रुव हुए ध्रुव चरित्र का वर्णन किया। आगे अंग और बहन और इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। प्रचेताओं का वर्णन किया है। पंचम स्कंद की कथा श्रवण कराते हैं। इसमें 26 अध्याय महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश के वर्णन किया है। इसमें आग्नेय के नाभि के भगवान ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव जी के 3 जन्म हुए। जड़ भरत के रूप में राजा रघुगर को आत्मज्ञान की प्राप्ति कराना, खगोल भूगोल का वर्णन करना और 28 नरकों का वर्णन करना। उसके बाद में फिर षष्ठ स्कंद की कथा श्रवण कराई। इसमें 19 अध्याय है। नाम महिमा का वर्णन किया है कि नरकों से बचने का क्या उपाय है। अजामिलोपाख्यान के द्वारा नाम महिमा का वर्णन किया है। नारद जी द्वारा यज्ञ के 10,000 पुत्रों को निवृत्ति मार्ग पर लगाना और दक्ष का नारद जी को साथ देना। अदिति के पुत्र त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को के द्वारा डायरेक्ट कवच की विद्या को प्राप्त करना। इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध, ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटना, ये कथा को आगे श्रवण कराया और 49 मरुद गणों की कथा को श्रवण कराया है। सप्तम स्कंद, इसमें 15 अध्याय है। प्रहलाद चरित्र वर्ण, धर्म धर्म का वर्णन, 4 आश्रमों का वर्णन, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन किया है। उसके बाद में फिर अष्टम स्कंद की कथा है। इसमें 24 अध्याय मनवंतरों की कथा है। गज के ऊपर और ग्राह के ऊपर भगवान की कृपा करना। भगवान का कच्छप अवतार की कथा सुनाई। समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, महादेव जी के पास में गए। इस प्रकार से कथा को श्रवण कराया। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव, लक्ष्मी नारायण के विवाह, लक्ष्मी जी ने नारायण का विवाह किया और मोहिनी अवतार, वामन अवतार और मत्स्य अवतार की कथा को श्रवण कराया। आगे नवम स्कंद की कथा है।
भगवान के नाभि कमल से ये ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु के हुए सुद्युम्न, उनके हुए नवक, नवक के नाभक, नाभक के हुए अम्बरीश, अम्बरीश के हुए यमुनास, यमुनास के हुए मानधाता और मानधाता इनके 50 कन्याओं के साथ में सौभनी ऋषि का विवाह हुआ। इसी वंश में सत्यव्रत के हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के हुए अज और अज के हुए दशरथ और दशरथ के हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार से नवम स्कंद की कथा को श्रवण कराया है। आगे चंद्रवंश की कथा को श्रवण कराते हैं कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुर्वा, पुरुर्वा के आगे चलकर हुए नहुस, नहुस के हुए यदु महाराज और यदु महाराज के हुए अजमेर, अजमेर के देवमीर और देवमीर के हुए सूरसेन, सूरसेन के हुए कृष्ण और बलराम। आगे दशरथ चंद्र पूर्वार्थ की कथा को श्रवण कराते हैं। यहाँ पर कुल 49 अध्याय है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यं चोमे वंशानं चरितं परमात्मा। राजा परीक्षित का भगवान सुखदेव से प्रार्थना करना कि प्रभु भगवान कृष्ण की विस्तार से मैं कथा सुनना चाहता हूँ और भगवान के कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण कराया। उसके बाद में पुत्र, शक्तासुर, अगासुर, बकासुर, कणावुर आदि राक्षसों का वध किया। गोकुल में माखन चोरी करना, ब्राह्मण लीला और एक फल विक्रयणी पर कृपा करना, अनेक भगवान ने ब्रज में लीला की है। ब्रज में सभी ब्रजवासियों को आनंद प्राप्त कराया। गौचारण लीला और इंद्र की पूजा को बंद करा करके गोवर्धन नाथ की पूजा को सुदर्शन प्रभु ने शुरू कराया। कालिया से यमुना जी को शुद्ध कराया। सखाओं को वैकुंठ का दर्शन और महाराज के द्वारा कामदेव पर विजय और सुदर्शन शत्रुओं का उद्धार भगवान ने किया। नारद जी का कंस के पास में जाना, कंस का अक्रूर जी को भेजना, अक्रूर जी का भगवान कृष्ण को मथुरा लाना, वहां पर दर्जी के ऊपर कृपा, माली के ऊपर कृपा और कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की। उसके बाद में कंस का भगवान ने उद्धार किया और कंस का उद्धार करने के बाद में शांतिपत गुरु के यहाँ पर जाकर के विद्या अध्ययन किया। 64 दिन में 64 कलाओं में पारंगत हो गए भगवान और पुनः मथुरा आकर के फिर उद्धव जी के हृदय में प्रेम जागृत करने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजना। इस तरह से ये दशम स्कंद के पूर्वार्ध की कथा को श्रवण कराया है। दशम स्कंद के उत्तरार्ध की कथा है, उसमें 40 अध्याय हैं। श्री कृष्ण का जरासंध का श्री कृष्ण के ऊपर 17 बार आक्रमण करना, 18वीं बार भगवान का रण छोड़कर के भागना, अब नाम हुआ रणछोड़। भगवान का द्वारका की स्थापना करना, भगवान का रात्रि में ही योग माया को आदेश देना, सब यदुवंशियों को द्वारका में पहुंचा दिया और भगवान रण छोड़ करके दूसरे दिन द्वारका में पहुंच गए और राजा मुचकुंद के द्वारा काल यवन का समाप्त कराना, इस तरह की कथा को श्रवण कराया। द्वारका में रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह, बलराम जी का दैवत महाराज के पुत्री देवती के साथ में विवाह हुआ। उसके बाद में प्रद्युम्न जी के जन्म की कथा को श्रवण कराया। भगवान के 16,108 विवाहों को श्रवण कराया है। बलराम के द्वारा रुक्मी का वध, उषा अमृत का विवाह, इस प्रकार से अनेकों 20,000 राजाओं को जरासंध की जो कैद में थे उनको मुक्त कराना, राजसूय यज्ञ को कराना और जरासंध का वध करना। सूर्य ग्रहण में सब यदुवंशी और ब्रजवासियों का मिलन, अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण, भस्मासुर की कथा और भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, इस प्रकार से ये कथा को श्रवण कराया है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय की कथा है।
यदुकुल को ऋषियों का साथ लगना, महाराज नेवी और नव योगेश्वर संवाद के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति कराना, उद्धव जी को भगवान कृष्ण का उपदेश, 24 गुरुओं की कथा, इस प्रकार से प्रभात क्षेत्र में फिर यदुवंशियों का जाना, आपस में एर का घास के द्वारा जड़ के समाप्त हो जाना और भगवान का इस तरह धाम से जाने की कथा को श्रवण कराया। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय की कथा है। कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है, कलयुग के दोषों का वर्णन किया, कलयुग के बचने का उपाय बताया है। और सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास से जैसे आए थे वैसे जाने की कथा को श्रवण कराया। राजा परीक्षित का सुखदेव जी का पूजन करना, तक्षक का आकर के राजा परीक्षित को 10वां जन्मेजय का सर्व यज्ञ कराना और बृहस्पति जी और आस्तिक ऋषि के द्वारा उस सब यज्ञ को रुकवाना, ये सब कथा आपने श्रवण की। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन प्राप्त कराया, जो वृक्ष के पत्ते पर भगवान ने अंगूठा चूसते हुए अपना दर्शन मार्कंडेय ऋषि को प्राप्त कराया है। निंदगानां यथा गंगा देवानां उच्यते यथा, वैष्णवानां यथा शंभो पुराणामिदं यथा। कहते हैं कि जिस प्रकार से नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंभु हैं, भोलेनाथ हैं, उसी प्रकार से सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ हैं पुराणामिदं यथा। श्रीमद् भागवत को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत को ब्रह्मा जी को प्राप्त कराया। ब्रह्मा जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी को प्राप्त कराया और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्राप्त कराई और व्यास जी ने उसी चतुश्लोकी भागवत का व्याख्या करके 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार की। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को अपने पुत्र भगवान सुखदेव को प्राप्त कराया और भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को और वहीं बैठ करके सूत जी ने सभी ने श्रवण की और आज ये जन जन को प्राप्त। आज इस कथा को आप सभी ने बड़े मनोयोग से श्रवण किया। मैं क्या कथा कह सकता हूं? मैं सत्य बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। जो भी बोल रहा हूं वो भगवान की कृपा है। ये उसी की कृपा से जो शब्द निकल रहे हैं, जो उसी की कृपा से निकल रहे हैं। मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं भगवान का गुणानुवाद कर सकूं,